आज के इस वीडियो में हम लोग काफ़ी एक अच्छा सा पावर बीआई डैशबोर्ड बनाने वाले हैं, जिसमें गूगल प्ले स्टोर जो हमारा पावर बीआई डैशबोर्ड है। देखिए ये 2 पेज का हमारा डैशबोर्ड होने वाला है। ये फर्स्ट पेज में ये एनालिसिस दिखाया हुआ, उसके बाद सेकंड पेज में ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा एनालिसिस दिखाया हुआ है। ये मतलब एक बोल सकते हैं एक आउटस्टैंडिंग पूरे जो एनालिसिस है उसमें है। और इसमें बहुत सारे अलग अलग चीज़ें यूज हुई है, जैसे मैं आप लोग को बताते रहा हूँ। उसमें जैसे देखिए पूरा का पूरा हमारा जो इंटरेक्टिव डैशबोर्ड है, यहाँ पे जैसे फ्री टाइप के कितने एप्लीकेशन है उस पर मैं क्लिक करूंगा तो उसके अकॉर्डिंग डेटा चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे पेड पे क्लिक करूंगा तो पेड के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखिए जैसे यहाँ पे देखें हम लोग, तो यहाँ पे फर्स्ट में हम लोगों ने जो केपीआई दिखा कर रखा हुआ है कि जैसे टोटल एप्स का, तो टोटल एप्स कितने हैं डेटा सेट में वो दिखाया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे 11,000 है। उसके बाद एवरेज रेटिंग कितनी है यहाँ पे, अगर जो अलग अलग एप्स की अगर एवरेज रेटिंग अगर निकाले तो कितनी आएगी, तो वो 3.62 आएगी। ठीक है। उसके बाद काउंट ऑफ जर्नर्स और 120। उसके बाद सम ऑफ इंस्टॉलेशन कितने इंस्टॉल हुए, तो इतने बिलियन इंस्टॉल हो चुके हैं। उसके बाद रिव्यूज इतने आ चुके हैं। उसके बाद कैटेगरीज कितनी है, 34 है। राइट। उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सा यहाँ पे डोनट चार्ट की हेल्प से दिखा हुआ इंसाइट। वो है क्या है कि यहाँ पे टॉप 5 एप्स बाई इंस्टॉलेशन, अगर हम लोग इंस्टॉलेशन के अकॉर्डिंग देखें कि टॉप 5 कौन सा ऐप है जो सबसे ज़्यादा इंस्टॉल हुआ है, तो यहाँ पे देखें तो इंस्टाग्राम 15.38%। और ये गेम है वो। उसके बाद ये अलग अलग जो है, ये टॉप 5 यहाँ पे एप्लीकेशंस आ गए हैं। ठीक है, इंस्टॉलेशन परसेंट के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें कि टॉप 5 जॉनर्स बाय रेटिंग, तो यहाँ पे जैसे टूल्स है, एंटरटेनमेंट है, एजुकेशन है, तो ये पूरा यहाँ पे हम लोगों ने दिखा के रखा हुआ है। ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखना चाहें कि टॉप 5 एप्स बाय रिव्यू, जो टॉप 5 ऐप है जिनको सबसे ज़्यादा रिव्यू मिले हैं। यहाँ पे तो हम लोगों ने दिखाया था कि इंस्टॉलेशन के अकॉर्डिंग और रिव्यू के अकॉर्डिंग। यहाँ पे जैसे देखें तो ये इंस्टाग्राम है जिसको सबसे ज़्यादा रिव्यू मिले, उसके बाद व्हाट्सएप मैसेंजर है, उसके बाद ये डेटा सेट में। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे फाइनली जो यहाँ पे देखेगा टॉप 5 एंड्रॉयड वर्जन बाय इंस्टॉलेशन। तो यहाँ पे देखें तो कौन कौन से एंड्रॉयड वर्जन यहाँ पे, तो वेरीज विथ, यहाँ पे ये है वेरीज विथ डिवाइस। उसके बाद सबसे ज़्यादा है कि अलग अलग डिवाइस के अकॉर्डिंग वेरी करता है वो एंड्रॉयड का वर्जन। उसके बाद ये 4.1 एंड ऊपर के लेवल के जो भी एंड्रॉयड तो इतने इंस्टॉल हुए हैं, तो वो पूरा यहाँ पे हम लोगों ने साइड दिखा कर रखा हुआ है कि मतलब अगर वर्जन वाइज अगर चेक करें एंड्रॉयड के इंस्टॉलेशन तो वो भी देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे दिखा कर रखा हुआ है जैसे कि टॉप 5 कैटेगरीज बाय इंस्टॉलेशन, कि जैसे कि सबसे ज़्यादा कौन सी कैटेगरी के जो एप्लीकेशंस है इंस्टॉल हुए हैं। जैसे यहाँ पे गेम के हुए हैं, कम्युनिकेशन के हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे जो कैटेगरी यहाँ पे इंस्टॉल हुए हैं गेम के सबसे ज़्यादा, वो कितना हुआ है, ये इतना। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने दिखा कर रखा हुआ है कि एप्लीकेशंस बाई रिव्यू। अब देखिए किस एप्लीकेशन को कितना रिव्यू मिला, वो हम लोगों ने यहाँ पे दिखा कर रखा हुआ है। यहाँ पे एरिया चार्ट की हेल्प से किसी भी एप्लीकेशंस का हम लोग यहाँ पे चाहे तो रिव्यू देख सकते हैं। ड्यूलिंगो है, तो ये उसके बाद और भी है, तो ये सब का हम लोग चाहे तो रिव्यू देख सकते हैं कितने मिले। ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर सेकंड अपने डैशबोर्ड पे देखें क्या क्या इनसाइट दिखाया हुआ है यहाँ पे, तो आप लोग यहाँ पे देखने को मिलेगा जैसे कि इंस्टॉलेशन बाई कैटेगरी। अब वहाँ पे हम लोगों ने दिखा कर रखा हुआ है कि अगर चेक करना चाहे कि किस कैटेगरी के एप्लीकेशन कितने इंस्टॉल हुए हैं, वो देख सकते हैं। जैसे गेम के तो हुए थे, वहाँ पे टॉप 5 दिखा था हम लोग, बट यहाँ पे अगर डिटेल एनालिसिस अगर देखना चाहे तो वो भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो वो हम लोगों ने यहाँ पे दिखा के रखा हुआ है। ठीक है। टॉप पे वहाँ पे गेम था, अभी भी गेम ही है, बट और उसके जितने भी नीचे हैं ये सारे हम लोग ने यहाँ पे दिखा के रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे एप परसेंट बाई टाइप, अब जैसे कि कुछ परसेंट ऐप जो है फ्री रहते हैं, कुछ परसेंट पेड रहते हैं, तो कितने परसेंट ऐप प्ले स्टोर पे पेड है और कितने परसेंट जो है अनपेड है, वो उसका हम लोग ने एनालिसिस दिखा। जैसे कि अगर देखें यहाँ पे, तो ये फ्री जो है यहाँ पे 92% है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग देखें पेड कितना है, पेड यहाँ पे 7.38% जो डेटा सेट है उसमें है। राइट। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे दिखा के रखा हुआ है कि जैसे काउंट ऑफ एप्स बाय ईयर, जैसे कि अगर हम लोग देखें तो 2010 में इतने एप्लीकेशंस थे प्ले स्टोर पे। ठीक है। और उसके बाद 12 में इंक्रीज होते गए। और अगर देखें यहाँ पे तो 2018 में अभी तक कितने एप्लीकेशंस यहाँ पे अभी तक अपलोड हो चुके हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे दिखा के रखा हुआ है जैसे कि अगर मान लीजिए देखना चाहिए कि कंटेंट रेटिंग सम ऑफ इंस्टॉलेशन, जैसे कि अगर जो कंटेंट रेटिंग है ना उसके अकॉर्डिंग अगर देखना चाहे तो वो कितने इंस्टॉल हुए, तो उसके अकॉर्डिंग में देखिए जैसे एडल्ट्स के लिए कितने हुए, एवरीवन के लिए कितने, ये सब उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे एक कैटेगरी का ना फिल्टर लगा कर रखा हुआ है। अगर जैसे चेक करें इसके अकॉर्डिंग डेटा, तो इसके अकॉर्डिंग पूरा का पूरा ये डेटा चेंज हो जाएगा। अगर इसके अकॉर्डिंग चेक करें तो इसके अकॉर्डिंग। ठीक है। वो एक लगा कर रखा हुआ। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने ये इंसाइट दिखाया हुआ है कि जैसे काउंट ऑफ
एप्स बाई कैटेगरी एंड जर्नर्स। अगर आप लोग देखना चाहें कि भाई कैटेगरी और जर्नर्स के कोडिंग में अगर देखना चाहें कितने एप्लीकेशंस है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। जैसे इंटरटेनमेंट में अगर देखें आप लोग, फैमिली इसका क्या हो गया, कैटेगरी हो गया। और उसके अंदर ये यहाँ पे जर्नर्स जो है एंटरटेनमेंट होगा, उसके अंदर कितने एप्लीकेशंस है, 487। जैसे होवर कर रहा है तो ये दिख रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे भी क्लिक करूंगा ना तो इसके अकॉर्डिंग पूरा का पूरा डेटा चेंज हो जाएगा, राइट। तो आई होप कि ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गई पूरे अच्छे से डैशबोर्ड, ठीक है। देखिए, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा जो काम रहता है कि डेटा सेट को अंडरस्टैंड करना। तो हम लोग वही करेंगे कि यहाँ पे डेटा सेट को अंडरस्टैंड करेंगे। आप लोग को ये डेटा सेट जो है पब्लिक अवेलेबल है, कैगल पे आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग सर्च कीजिएगा कि गूगल प्ले स्टोर डेटा सेट, तो उस नाम से आप लोग को मिल जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग अगर चाहते हैं तो वो आपसे भी आप लोग ले सकते हैं। और मैं इसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर वहाँ पे, और जो भी हम लोग इसके अंदर लोगो जो वहाँ पे लगाया था प्ले स्टोर का, वो सारी चीज़ें आप लोग को मिल जाएगी, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पे डेटा सेट देखिए, जैसे ऐप का नाम दिया हुआ है, आप लोग को पता है ऐप का नाम, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये जो इन्होंने ऐप का नाम, जैसे अलग अलग ऐप के नाम रहते हैं, इंस्टाग्राम और जो भी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखें सेकंड नंबर पे, तो ये कैटेगरी उनकी दी हुई कि आखिर वो किस कैटेगरी के अंडर में आता है, जो भी एप्लीकेशन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसकी रेटिंग कितनी मिली हो, जैसे कि अलग अलग आप लोग अगर देखेंगे प्ले स्टोर ओपन करके, तो वहाँ पे सारे एप्लीकेशन की रेटिंग दिखती है, जैसे 4.1 की, 3.7 की, ठीक है। उसके बाद रिव्यूज रहते हैं वहाँ पे, हर अलग अलग पर्सन आके उसके बारे में, जो एप्लीकेशंस के बारे में अलग अलग अपना मतलब एक होता है ना ओपिनियन देते हैं कि हाँ भाई इस एप्लीकेशन ये अच्छा है, ये बुरा है, या ये इसमें ये इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं। तो वो रिव्यूज कितने एप्लीकेशन मिले हैं, वो पूरा का पूरा ये है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे साइज है, अब उस एप्लीकेशन की कितनी साइज है, ठीक है। 19 MB है, या 8.7 MB है, या 25 MB है। तो वो अलग अलग जो भी चीज़ें MB जितनी भी उसकी साइज रहती है, वो है इस कॉलम में दी है, ठीक है। उसमें कोई ये बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये इंस्टॉल कितने हुए, आप देखिए, जैसे ये 10,000 प्लस इंस्टॉल हो चुका है, ये यहाँ पे अलग अलग, ठीक है। ये 5 लाख प्लस हो चुका है, ठीक है। तो ये जो कितने इंस्टॉल हो चुके हैं वो दिया हुआ है, राइट। उसके बाद यहाँ पे वो जो एप्लीकेशन है वो फ्री है या पेड है, जैसे अभी ये क्या है, फ्री है, राइट। उसके बाद यहाँ पे जो है प्राइस उसका क्या है, अगर मान लीजिए फ्री है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जीरो है, बट अगर पेड है तो उसकी प्राइस कितनी है, ये मैं आप लोग को नीचे दिखा देता हूँ कि अगर कोई पेड एप्लीकेशन है तो उसका कैसे दिखेगा आप लोग को। और जस्ट फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पे कोई सा पेड एप्लीकेशन, ये देखिए जैसे पेड एप्लीकेशन यहाँ पे है, तो उसकी देखिए यहाँ पे प्राइस मेंशन है, ये डॉलर में मेंशन है, ठीक। तो ये आप लोग को डेटा सेट में ये देखने को आप लोग को मिल जाएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये अंडरस्टैंड कर लिया था, इसलिए मुझे इसके डेटा सेट के बारे में पता है अच्छे से, तो मैं आप लोग को ये बता पा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि कंटेंट रेटिंग, अब जैसे वो कंटेंट की रेटिंग है वो क्या है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जॉनर्स, वो जॉनर्स उसका क्या है, जैसे आर्ट है, डिजाइन है, जो भी उसका जॉनर्स है वो एप्लीकेशन का। उसके बाद लास्ट टाइम कब अपडेट हुआ था, उस वो डेट है, ठीक है। एप्लीकेशन तो बार बार हर टाइम अपडेट रहते हैं, तो लास्ट टाइम का जो अपडेट वाला है ना, वो यहाँ पे डेट दिया हुआ है, ठीक है, लास्ट टाइम कब अपडेट हुआ था। उसके बाद उसका जो करंट वर्जन है, जैसे कि मान लीजिए 1.0 रहता है, किसी का 1.2, मतलब अलग अलग वर्जन से रिलीज होते हैं ना, जैसे जैसे सॉफ्टवेयर अच्छा इवॉल्व होता है, तो उसी का वर्जन दिया हुआ है, राइट। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये दिया हुआ है एंड्रॉयड का वर्जन, मतलब वो कौन कौन से एंड्रॉयड में चल सकता है, जो एपीआई रिलीज होती है ना उसकी। उसके बाद ये लास्ट हमारा कॉलम था, राइट। तो ये आप लोग को आई होप कि अच्छे से डेटा सेट आ गया होगा, अंडरस्टैंड कर लिएगा आप लोगों ने, कोई भी इसमें इशू नहीं होगा आप लोग को। अगर थोड़ा सा भी आप लोग को दिक्कत आता है, कुछ भी प्रॉब्लम आता है, तो आप लोग क्या करना है, फिर से एक बार वीडियो को रिपीट करना है और चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। नहीं तो आप लोग खुद से भी अगर एक बार ये ओपन करके आप लोग पढ़ेंगे तो इसमें सारी चीज़ें आप लोग को समझ आएगी, क्योंकि इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है डेटा सेट में, ठीक है। काफ़ी इजी सा डेटा सेट है, राइट। देखिए, तो आप लोग क्या कीजिए, आप कि आप लोग पावर बी ओपन कर लीजिए, राइट। उसके बाद जो हमारा डेटा सेट है वो CSV फाइल में है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली ये जो गेट डेटा फ्रॉम अदर सोर्सेस लिखा है, इस पर क्लिक कर देते हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं, जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन दे देगा टेक्स्ट और CSV का, तो इस पर क्लिक करके और कनेक्ट पे क्लिक कर देंगे, राइट। उसके बाद यहाँ पे ये आ जाएगा गूगल प्ले स्टोर नाम से डेटा सेट, आप लोग का जहाँ भी होगा सिंपली आप लोग उसको ओपन कर लीजिए। यहाँ से ओपन करने के बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, थोड़ा बहुत जो भी इसके अंदर की क्लीनिंग की चीज़ें वो करेंगे, ठीक है। अभी मैं बता देता हूँ आप लोग को डेटा क्लीनिंग में क्या क्या चीज़ें करेंगे, राइट। ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम लेके ओपन कर दिया इसने, राइट। यहाँ पे पावर क्वेरी एडिटर, अब पावर क्वेरी एडिटर क्या होता है, बेसिकली एक टूल होता है जिसमें हम लोग डेटा क्लीनिंग का काम पूरा करते हैं, और ये आसानी से, अब आप लोग सोच रहे होंगे तो सिंपल एक्सेल में भी कर सकते हैं। अब
ऑब्वियस सी बात है, उसमें भी डेटा क्लीनिंग कर सकते हैं, राइट। बट इसमें जो डेटा क्लीनिंग करते हैं ना, ये सिस्टम के अंदर ही चेंजेस रहते हैं। ये ऐसा नहीं है कि मान लीजिए एक्चुअल डेटा सोर्स हमारा कहीं और रखा हुआ है और हम लोग यहाँ पे जो चेंजेस करेंगे वहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होता, ये सिर्फ इसके जो अंदर पावर बीआई के अंदर ये सिर्फ रिफ्लेक्ट होता है, राइट। तो ये हमारे के एडवांटेजेस रहते हैं कि भाई विदाउट चेंजिंग द एक्चुअल डेटा सेट हम लोग अपने इसमें चेंजेस कर लेते हैं, ठीक है। ये एक अच्छी चीज़ है, तो इसके अंदर हम लोग करेंगे, राइट। तो देखिए अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक एक कॉलम को देखते हैं, राइट। तो ये चेक कर लेते हैं, आप लोग को भी चेक कर लेना है। जैसे कि मैंने बहुत सारे वीडियोस में आप लोग को बता दिया कि कैसे डेटा क्लीनिंग का काम करता है। अगर मान लीजिए पूरा रॉ डेटा मिला, हमें पता नहीं कुछ भी डेटा के बारे में, तो एक एक जाके ये जैसे कि यहाँ पे डाउनलोड पर क्लिक कीजिए और एक एक चेक कीजिए, इसका नाम में तो कुछ एक जैसा तो नहीं है, मिसिंग तो नहीं है कुछ भी ऐसा, आप लोग को वो सारी चीज़ चेक करना है। नल वैल्यूज तो नहीं है, ये सब, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे और इसको चेक कर लेते हैं। और एक और चीज़ बताता हूँ आप लोग को, यहाँ पे जो एरर्स और एम्प्टी होते हैं ना, ऑटोमेटिक यहाँ पे दिख भी जाते हैं, राइट। तो वो एक चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे और आते हैं और इसमें चीज़ों को देखते हैं और यहाँ पे, राइट। देखिए तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो प्राइस वाला है, प्राइस वाला में मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाता हूँ। इसको मैं काम करता हूँ, कंप्लीट लोड मोड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिए मैं अगर इसको शॉर्ट असेंडिंग ऑर्डर में करूँ तो ये देखिए ये यहाँ पे ना डॉलर का साइन था, आप लोग को मैंने डेटा सेट में दिखाया ही था, ठीक है। तो मैं अभी के लिए हटा दूंगा अभी, ठीक है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो डॉलर का साइन है मुझे इसको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। अब वो रिमूव कैसे करेंगे, यहाँ पे प्राइस वाले पे आ जाते हैं, ठीक है। प्राइस यहाँ पे इधर है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, हम लोग को पता चल गया और डॉलर का साइन क्या है, रिमूव करना पड़ेगा, नहीं तो वो क्या कर रहा है, एरर कर रहा है, ये एरर दे रहा है, ठीक है। तो डेटा क्लीनिंग का काम ये है कि वो जो भी रॉ डेटा में एरर्स है तो उसको रिमूव करना, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपली कि राइट क्लिक करते हैं प्राइस पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, रिप्लेस वैल्यूज पे चले जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास डेटा सेट तो है, ये तो डेटा सेट को ओपन कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे पेड वाले में आ जाते हैं, जहाँ पेड होगा और डॉलर का जो साइन है ना उसको सिंपली कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मिल गया डॉलर का साइन, इसको मुझे कॉपी कर लेना है। आप लोग भी अपने डेटा सेट से निकाल के इस डॉलर के साइन को कॉपी कर लीजिए और कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। और सिंपली यहाँ पे कुछ नहीं करना, फाइंड टू वैल्यू, और उसके बाद देखिए अगर एक चीज देखें, अगर जैसे हम लोग यहाँ पे डॉलर का यहाँ पे साइन दे रहे हैं ना, तो ये क्या कर रहा है, ये ऑप्शन नहीं दे रहा हम लोग को यहाँ पे रिप्लेस करने का है। तो एक चीज देखते हैं यहाँ पे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इसने ना, जो हम लोग का वहाँ पे सिंबल था ना, उसको इसने क्या कर लिया, कंसीडर एज ए एरर इसने कंसीडर यहाँ पे कर लिया, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे अपने डेटा सेट में आ जाते हैं, ठीक है। और डेटा सेट में आने के बाद हम लोग यहाँ पे जो ये डॉलर तो हमारे पास कॉपी है ही, यहाँ पे क्या करते हैं, कंट्रोल, आप लोग अपने डेटा सेट को ओपन कर लीजिए एक्सेल में, ठीक है। और उसके बाद कंट्रोल एफ पे क्लिक कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पे रिप्लेस पे चले जाइए और यहाँ पे कर दीजिए और यहाँ पे आप ना सिंपली एम्प्टी के साथ इसको रिप्लेस कर दीजिए और रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दीजिए। ये 800 ये रोज क्या होगा, रिप्लेस होगा, ठीक है। तो आप लोग अगर देखेंगे तो ये इसके पहले से स्टार्टिंग से क्या हट गया, डॉलर का हट गया साइन, ठीक है। अब इसको सिंपली सेव कर देते हैं कंट्रोल एस करके और अपने यहाँ पे आ जाते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वो चेंजेस इसका आएगा कैसे, यहाँ पे मैं अभी दिखाता हूँ वो चीज़ कैसे चेंजेस आएगा। अब डेटा सोर्स में वहाँ से अपडेट किया ना हम लोग, जैसे ही देखिए यहाँ पे अगर आए और ये जो रिफ्रेश प्रीव्यू है, सिंपली आप लोग इस पर क्लिक कीजिए और रिफ्रेश वाल पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। इसको कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर देखें तो मैं दिखाता हूँ आप लोग को, ये हट गया होगा एरर, आई थिंक। यहाँ पे चेक भी कर लेते हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पे इसने क्या कर लिया, प्राइस वाले को ना इसने क्या कंसीडर कर लिया, यहाँ पे अगर हम लोग देखें, यहाँ पे मैं आप लोग को जस्ट फॉर एन एग्जांपल में दिखाना चाहता हूँ, इसने जो प्राइस वाले कॉलम को है ना, इसने एज अ इंटीजर आई थिंक मुझे इसने ले लिया, ठीक है, होल नंबर। क्योंकि 1 2 3 दिखा रहा है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से क्लिक करके और फिक्स डेसिमल नंबर में चेंज कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद रिप्लेस यहाँ पे, ठीक है। तो एक काम करते हैं,
अब यहाँ पे हम लोग देखें तो ये ऐड होगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सिंपली कि यहाँ से हम लोग जो भी एरर्स है यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये रिमूव एर यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है आप लोग को रिमूव एरर्स का, इस पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अब जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे ये सारे एरर्स गायब हो जाएंगे, ठीक है। आप लोग अगर देखें तो, और देखिए यहाँ पे अगर इस पे क्लिक करके चेक करें हम लोग तो यहाँ पे देखिए सारे अच्छे से यहाँ पे क्लीन हो गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद और भी चीज़ें देख लेते हैं, इसके अंदर कोई इशू तो नहीं है, राइट। आई थिंक मुझे जहाँ तक लग रहा है कोई इशू नहीं है अभी तक, तो यहाँ पे जो भी चीज़ें थी हम लोगों ने कर दिया चेंजेस, राइट। उसके बाद हम लोग अगर देखते हैं अगर कुछ भी अगर इशू आता है, एक चीज़ आ सकता है वो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे टाइप वाले में, राइट। तो टाइप वाले में यहाँ पे चले जाते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे लिस्ट इनकम्प्लीट अदर, लोड मोर पे क्लिक करते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक जीरो का है, तो जीरो को रिप्लेस करते हैं फ्री से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं टाइप पे और रिप्लेस वैल्यूज पे चले जाते हैं, राइट। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जीरो लिख देते हैं और रिप्लेस कर देते हैं इसको फ्री से, ठीक है। 0 रुपये प्राइस है मतलब फ्री है, ठीक है। उसका कोई सेंस नहीं बनता है डेटा सेट को, वो कुछ भी यूजर जो है एंटर कर देता है उसकी वजह से, ठीक है। अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, अगर चेक करें अभी फिर से यहाँ पे जाके और इसको लोड मोर पे क्लिक करें तो देखिए यहाँ पे ये रिप्लेस हो गया, ठीक है। ओके पे क्लिक कर देते हैं, राइट। और उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करेंगे ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और क्या करेगा हमारे जो भी डेटा सेट में चेंजेस किए हैं हम लोगों ने उसको लोड कर देगा अपने पावर क्वेरी एडिटर, सॉरी यहाँ पे पावर बीआई का जो यहाँ पे डैशबोर्ड वाला होता है रिपोर्ट व्यू, इसके अंदर यहाँ पे शो कर देगा, लोड कर देगा, ठीक है। तो देखिए तो आप लोग कर देखें यहाँ पे इसने लोड कर दिया हमारे डेटा सेट को यहाँ पे रिपोर्ट व्यू में, ठीक है। ये रिपोर्ट व्यू है, ये यहाँ पे इसने कर दिया लोड, अगर देखें तो इसके अंदर, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे बैकग्राउंड में चले जाते हैं और अपना बैकग्राउंड का सेटअप करते हैं। आप लोग आज इस पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद कैनवस बैकग्राउंड में चले जाइए और यहाँ पे आप लोग चाहे तो कोई सा इमेज भी यूज कर सकते हैं, या हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कलर अभी के लिए तो यूज कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे सिंपली कि इस पे राइट क्लिक करते हैं डेटा सेट पे और न्यू मेजर पे चले जाते हैं और अपना एक डेक्स फंक्शन लिखेंगे, सिंपल सा डेक्स फंक्शन है, ठीक है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इसमें हम लोग निकालेंगे टोटल एप्स, ठीक है, कितनी एप्स है। तो वो कैसे निकलेगी, काउंट काउंट रोज, टाइप क्लिक कीजिए ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद गूगल देखिएगा ये आ जाएगा, फिर टाइप क्लिक कीजिए, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये जो ऑप्शन है इस पे क्लिक कर दीजिए कमिट पे, राइट। तो उसके बाद यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे टोटल एप्स नाम का यहाँ पे आ गया। अब देखिए अब हम लोग जो करने वाले हैं यहाँ पे जो कैनवस बैकग्राउंड तो हम लोगों ने लगा दिया, ठीक है, बट यहाँ पे दिख नहीं रहा, राइट। तो उसके लिए हम कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ पे सिंपली जो ट्रांसपेरेंसी है ना यहाँ पे आके जीरो कर देते हैं, राइट। तो हम लोगों ने कुछ नहीं किया, यहाँ पे ये कैनवस बैकग्राउंड में आके और इसको ट्रांसपेरेंसी को जीरो कर दिया, राइट। अब उसके बाद हम लोग जो क्या करेंगे यहाँ पे, जो अभी तक तो हम लोगों ने पुराने वाले बहुत टाइम बहुत बार कार्ड यूज कर चुके हैं, ये वाला जो है 1 2 3, अब हम लोग आज ना नए वाला ये जो कार्ड है ना इसका यूज करेंगे। कार्ड न्यू करके होगा ना, आप लोगों में पावर बीआई में ऑप्शन आएगा, अगर आप लोग पुराना वर्जन यूज कर रहा था आप लोगों में शायद नहीं दिख रहा होगा, बट आप लोग अगर नए वर्जन में है तो अगर नहीं दिख रहा हो तो आप अपडेट कर लीजिए अपने पावर बीआई को, दिखने लगेगा, ठीक है। तो ये नया वाला कार्ड है ना इसको यूज करते हैं। अब इसका क्या फायदा है मैं आप लोग को दिखाता हूँ अभी, ठीक है। इसका यूज करने का बहुत सारी चीजें आसान हो जाती है। आप लोग को दिख रहा था वो जो काफी मतलब मॉडर्न टाइप का दिख रहा था ना लुक, तो इसी की वजह से हुआ था, राइट। शैडो वैडो करके तो वो कैसे करेंगे वो सारी चीजें मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इतना कुछ इस टाइप से कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इसको भी और इस साइड से थोड़ा छोटा कर लेते हैं, राइट। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि डेटा डेटा फील्ड के अंदर हम लोग दो तीन चीजें यहाँ पे टोटल एप्स जो है इसको यहाँ पे करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप, राइट। उसके बाद एवरेज रेटिंग, यहाँ पे तो रेटिंग नाम का एक कॉलम है हमारे पास, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और ये सम लिया है, अब इसको क्या करते हैं एवरेज कर देते हैं, ठीक है। ऐसे मैंने कर दिया एवरेज। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे काउंट ऑफ जॉनर्स, तो हमारे पास ये जो जॉनर्स है इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे यहाँ जस्ट इसके नीचे। तो ये फर्स्ट लेगा, अब इसको हम लोग काउंट इसका ले लेंगे कि काउंट ले लो भाई तुम, और ये जॉनर्स डिस्टिंक्ट काउंट चाहिए हमें जॉनर्स का, ठीक है।
तो जॉनर्स 119 ये डिस्टिंक्ट इसका काउंट चाहिए हमें। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इंस्टॉलेशन का इसका यहाँ पे इंस्टॉल है इसका हम लोग सम ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे रिव्यूज है, रिव्यूज का सम ले लेंगे, कितने रिव्यूज आए हैं अभी तक प्लेटफॉर्म पे प्ले स्टोर पे, पूरा टोटल एप्स का। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कैटेगरी काउंट, कैटेगरी का काउंट लेते हैं। ये जो कैटेगरी है सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं जस्ट इसके नीचे, ठीक है। तो इसका इसका काउंट ले लेते हैं। अब देखिए इसका भी डिस्टिंक्ट काउंट लेंगे क्योंकि हमें चाहिए यूनिक। अब देखिए आप लोग सोच रहे होंगे ये 3 के बाद तो कोई दिखा ही नहीं, ठीक है दिखाते हैं यहाँ पे। आप लोग यहाँ पे सिंपली आ जाइए फॉर्मेट में और ये सेलेक्टेड रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो लेआउट में आने के बाद ये जो मैक्सिमम कार्ड्स ऑन 3 है, अब इसको क्या कर देंगे 6। देखिए यहाँ 5 होगा 6 होगा, ठीक है। इसको इंक्रीज करके 6 कर दिया, जब देखिए पूरे दिखने लगा, राइट। उसके बाद यहाँ पे कार्ड्स है, ठीक है। अगर आप लोग चाहें तो बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं, जो भी अगर चाहें आप लोग तो अलग अलग बैकग्राउंड आप लोग यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अभी यहाँ पे बैकग्राउंड नहीं लगाएंगे इसका। उसके बाद यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे कार्ड में, और कार्ड में भी जाने से पहले यहाँ पे जनरल में आ जाते हैं, और इसके बाद जनरल में आने के बाद इफेक्ट में चले जाते हैं, और इस इफेक्ट में जाने के बाद इसके ट्रांसपेरेंसी को करते हैं 90%, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे विजुअल बॉर्डर को ऑन करेंगे, और ऑन कर लेते हैं यहाँ से, राइट। उसके बाद इसकी कलर को कर देते हैं वाइट, राइट। उसके बाद ये तो इसके विजुअल बॉर्डर को रहने देते हैं क्लोज, और यहाँ पे अगर यहाँ पे करना चाहे तो विजुअल बॉर्डर वाइट करके यहाँ पे कर लेते हैं, ताकि आगे विजुअल के लिए हम लोग ना फॉर्मेट पेंटर यूज करेंगे तो हेल्प करेगा, ठीक है। अभी इसके लिए तो लिख देते हैं, ठीक है, और उसके बाद क्लोज कर देते हैं। इसका आगे बेनिफिट्स आएगा, मैं बताऊंगा कैसे। उसके बाद यहाँ पे साइडों में चले जाइए और इसको ऑन कर दीजिए, और इसको वाइट कर दीजिए आप लोग, ठीक है। और उसके बाद बस इतना सा करना है, राइट। उसके बाद आप लोग आ जाइए यहाँ पे विजुअल में, और उसके बाद यहाँ पे आप लोग ये विजुअल में आने के बाद यहाँ पे कार्ड में आ जाइए, ठीक है। ये जो कार्ड सबसे लास्ट में ऑप्शन दिख रहा है ना कार्ड्स में, यहाँ पे आ जाइए, ठीक है। उसके बाद ये रेक्टेंगल दिख रहा होगा, इसको हम लोग कर देंगे राउंडेड रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप से दिखने लगेगा। और आप लोग जितना भी राउंडेड रखना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं रख देता हूँ इसको 14, ठीक है। आप लोग और रखना चाहे जैसे कि इसको 18 रखना चाह रहे हैं आप लोग, नहीं तो 18 रख लीजिए। आप लोग को जितना ठीक लगा आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसको कॉर्नर्स को चेंज देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं। ये करने के बाद ये जस्ट नीचे आएंगे इसके, तो ये देखिए यहाँ पे आप लोग चाहे तो बॉर्डर्स इसके दे सकते हैं, और बैकग्राउंड भी दे सकते हैं आप लोग। ये जैसे अभी फॉर एग्जांपल वाइट है, राइट। और नीचे आते हैं हम लोग, यहाँ पे जो शैडो है इसको ऑन कर लेते हैं, राइट। और शैडो को ऑन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसको कर देंगे वाइट, ठीक है। तो ये शैडो वाइट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ग्लो को भी ऑप्शन ऑन कर देंगे, और ग्लो थोड़ा सा ये क्या कर देते हैं आप लोग, ये कलर रखना चाहे या ये वाला कलर, आप लोग को जो भी ग्लो वाला कलर ठीक लगे ना यहाँ से आप लोग को वो आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये ग्लो कलर आ जाएगा यहाँ से, राइट। तो ये सेंटर में ग्लो करता है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ इसको मैं वाइट कलर ही ले लेता हूँ, या आप लोग को जो भी ठीक लगे ये वाला कलर ही रहने देता हूँ ग्लो में। आप लोग को जो भी ठीक लगा आप लोग रख लीजिएगा। उसके बाद ये एसेंट बार है, आप लोग इसका भी चाहे तो ये यूज कर सकते हैं, लेफ्ट में दिखता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं वाइट करता हूँ तो ये ज़्यादा नहीं दिखेगा, बट दूसरा कलर अगर मैं करूँ जैसे कि ये, तो ये दिखने लगेगा, ठीक है। तो आप लोग ये एक्सेंट बार का भी यूज कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे और ऊपर आ जाते हैं, और इसके अंदर जो चेंजेस करेंगे चीज़ें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे और आते हैं, उसके बाद यहाँ पे जो कॉल आउट वैल्यू है इसमें आ जाइए आप लोग। उसके बाद ये कलर है, अभी क्या है ब्लैक है, जैसे व्हाइट करेंगे ये दिखना बंद हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, आप लोग को जो भी कलर ठीक लगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग को ये कलर अगर आप लोग को यूज करना है, जो भी कलर, राइट। तो यहाँ से आप लोग सिंपली ले सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं तो आप लोग को जो भी कलर ठीक लगेगा आप लोग यहाँ से ले लीजिएगा, ये वाला कलर चेंज हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ से नीचे और आएंगे और इसको सेंटर कर देंगे, तो सेंटर काफ़ी मुझे अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ पे लेबल में अगर आए और लेबल के कलर को चेंज करना चाहिए, ऊपर वाला बेसिकली लेबल है, तो देखिए ये वाला कलर चेंज कर सकते हैं आप लोग को जो भी ठीक लगे। मान लीजिए इसको बोल्ड करना है तो ये बोल्ड हो जाएगा यहाँ से, राइट। तो आप लोग को जो भी चीज़ है आप लोग कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग, राइट।
आप लोग मेरे से भी अच्छे जो डैशबोर्ड्स बनाते हैं, मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने मेरे पास भेजा था डैशबोर्ड, तो मैंने सोचा ही नहीं था कि काफ़ी इतने अच्छे लेवल के डैशबोर्ड्स आप लोग चेंज कर सकते हैं कस्टमाइज करके। मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ था, ठीक है। आप लोग उस तरह से आप लोग को अपने अकॉर्डिंग अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आई थिंक जो चीज़ चाहिए मैं एक बार देख लेता हूँ। मैक्सिमम चीज़ें जो है हम लोगों ने कर दी यहाँ पे, ठीक है। आप लोग अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, जो भी और भी चीज़ें अगर छूट रही हो कुछ भी, ठीक है। यहाँ तक तो मुझे ठीक लग रहा है। अब मैं थोड़ा सा और इसको राइट, इतना ठीक लग रहा है। अब क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट जो है, टॉप 5 एप्स बाय इंस्टॉलेशन यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है। तो वो कैसे दिखाएंगे, यहाँ से आप लोग डोनट चार्ट ले लीजिए सिंपली, राइट। और इसको छोटा कर देते हैं हम लोग, इतना बड़ा नहीं चाहिए डोनट चार्ट। और इसको इधर से छोटा कर देते हैं, राइट। तो ये इसको थोड़ा सा, ये काफ़ी इस साइड में आ गया है, हम लोग इसको इस साइड से रखेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा इसको सबको, ठीक है, इसको फॉर्मेट कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, ताकि हम लोग का साथ में ही वो होता चल, नहीं तो फिर एक अलग से टाइम देना वो, ठीक है। तो मैं सोचता हूँ कि जब कर ही रहे हैं तो एक ही बार में कर ले, तो फिर टाइम वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं, इतना ठीक है, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर जो लेजेंड के अंदर है ना, एप्लीकेशन को सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। एप जो है ना, एप, इसको यहाँ पे ड्रैग कर देंगे। और वैल्यूज में क्या करेंगे, जो इंस्टॉल है, यहाँ पे आप लोग के इंस्टॉल नाम का एक कॉलम है आप लोग के पास, ठीक है, ये वाला आप लोग के पास। तो ये इंस्टॉल्स वाले कॉलम को सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे वैल्यूज में, ठीक है। बस ये दो चीज़ें करनी थी। अब देखिए, अब यहाँ पे तो आप लोग सोच रहे होंगे पूरा दिख रहा है। अब देखिए, इस यहीं पे काम आता है हमारे पास एडवांस फिल्टर। अब देखिए, कभी कभी ना मैं आप लोग को एक चीज़ बता दे रहा हूँ, कभी कभी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्लाइसर में, जैसे कि हम लोग ये जो स्लाइसर यूज़ करते हैं नॉर्मल, ये वाला स्लाइसर, और ये फिल्टर में क्या डिफरेंस है। तो आप लोग को अब देख के समझ में आ रहा होगा चीज़ें कि स्लाइसर में क्या डिफरेंस है और इसके फिल्टर में क्या डिफरेंस है। ये स्लाइसर क्या करता है, फिल्टर करने का दोनों काम करते हैं, बट ये जो है ना, टॉप जो भी हम लोग फिल्टर करते हैं, तो ये सिर्फ किसी स्पेसिफिक विजुअल के लिए ये कर सकता है, ठीक है। तो ये आप लोग अच्छे से इसको स्टडी कर लीजिएगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी फिल्टर लगाएंगे यहाँ पे। तो ये देखिए, अभी फिल्टर जो लगा है, ये अभी बेसिक फिल्टर लगा। हम लोग क्या है, टॉप 5 दिखाना चाहते हैं, तो टॉप इन पे चले जाएंगे और सिंपली जस्ट उसके बाद यहाँ पे 5 लिख देंगे। और किसके अकॉर्डिंग, इंस्टॉल के अकॉर्डिंग, तो सबसे ज़्यादा जो इंस्टॉल हुए हैं उनको दिखाना चाहिए। सिंपली इंस्टॉलेशन नाम का जो कॉलम है यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए। देखिए, अब टॉप 5 यहाँ पे क्या होगा, दिखने लगे, राइट। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस इसमें फॉर्मेटिंग करना रहेगा। तो उसको हम लोग फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कैसे फॉर्मेटिंग करेंगे, यहाँ पे चले जाते हैं, काम करते हैं, बेसिक लेवल की तो फॉर्मेटिंग यहीं से दे देते हैं, ताकि हमें स्टार्टिंग से फॉर्मेट नहीं करना पड़ेगा। सिंपली सेलेक्ट करके और इसको ये फॉर्मेट दे देते हैं, ठीक है। इसका फायदा है कि हमें स्टार्टिंग से नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या करते हैं, कलर सर्च कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कलर सर्च कर लीजिए आप लोग, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये सब कलर्स आ जाएंगे, ठीक है। वाइट कर लीजिए इसको, और भी चीज़ें इसको नीचे चलते हैं, राइट। तो यहाँ पे टेक्स्ट वाले इसको भी कर लेते हैं वाइट, राइट। उसके बाद यहाँ पे और नीचे आते हैं, और उसके बाद इसको भी कर लेते हैं वाइट, राइट। आई थिंक मैक्सिमम चीज़ें वाइट हो गई। अब हमें क्या करना है, सिंपली आ जाइए आप लोग, इस लेजेंड को क्लोज कर दीजिए और यहाँ पे डिटेल लेवल्स पे आ जाइए, और सिंपली इसको जो ये दिख रहा है ना, इसको कैटेगरी परसेंट ऑफ टोटल कर दीजिए। तो ये कैटेगरी नाम आ जाएगा कि कौन सा गेम है वो प्ले ऐप का, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर मान लीजिए आप लोग ये जो कलर्स है स्लाइसर्स की, जो यहाँ पे स्लाइसेस की, इसका चेंज करते हो, आप सिंपली स्लाइसेस में आ जाइए। और देखिए, जैसे कि आप लोग यहाँ पे स्लाइस ऑफ का ये वाला कलर रखना चाहते हैं तो ये रेड हो जाएगा। अगर मान लीजिए व्हाइट रखना चाहते हैं तो ये सिंपली व्हाइट हो जाएगा, राइट। उसके बाद ये दूसरा कलर रखना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये, तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग ये वाला कलर चेंज करके आप लोग रखना चाहते हैं यहाँ पे ये वाला कलर, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला कलर, तो ये वाला कलर हो जाएगा, राइट। तो आप लोग को जो अपने अकॉर्डिंग ठीक लगे आप लोग चेंज कर लीजिए इसको। और यहाँ पे मैं चाहूँ तो और इसको कर सकता हूँ, ये कलर दे सकता हूँ, ठीक है।
और इसको मैं चाहूँ तो ये लो। ठीक है, तो आप लोग को जैसा ठीक लगे वैसा आप लोग इसको कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए एक चीज इसके अंदर है कि यहाँ पे आ जाते हैं, इसको सेलेक्ट करके फिर से यहाँ पे जनरल में आ जाते हैं, और यहाँ पे आने के बाद इफेक्ट्स में आ जाते हैं। ठीक है, इसको इफेक्ट्स ओपन कर लीजिए, और इसका जो विजुअल बॉर्डर है इसको ऑन कर लीजिए। ठीक है, हम लोगों ने ये देखिए, अब यहाँ पे जो भी चीज़ लिखा था ना, हमें लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ पे टाइटल में आ जाइए, और टाइटल में आने के बाद यहाँ पे लिखिए, इसका जो टाइटल है, टॉप 5 एप्स। अब टॉप 5 एप्स बाई इंस्टॉलेशन। ठीक है, टॉप 5 एप्स बाई इंस्टॉलेशन। उसके बाद यहाँ पर नीचे आके, और आप लोग चाहे बोल्ड करना बोल्ड कर लीजिए, और जो भी करने चीज़ें हैं उसके बाद नीचे आ जाइए, और उसके बाद इसको सेंटर कर लीजिए। ठीक है, और भी इसके अंदर जो भी चीज़ें आप लोग करना चाहे ये कर सकते हैं। तो ये हमारा बन के ये रेडी होगा। ठीक है, डोनट चार्ट। अब क्या है, नेक्स्ट हम लोग दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे टॉप 5 जेनर्स बाई रेटिंग, तो वो कैसे दिखाएंगे। तो इसके लिए स्टैक्ड बार चार्ट यूज करेंगे। तो ये वाला स्टैक्ड बार चार्ट है, इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, और सिंपली इसको ला के यहाँ पे रख देंगे, और थोड़ा सा अगर चाहें हम लोग तो इसको तो ऊपर इंक्रीज कर ही सकते हैं साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा इसको साइज को इंक्रीज कर देते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं इसको, हाँ ठीक है, और हम लोग थोड़ा सा इसके साइज को नीचे बढ़ा सकते हैं। राइट, मुझे क्योंकि थोड़ा छोटा लग रहा है। ठीक है, तो मैंने सोचा साथ में फॉर्मेटिंग करते चले तो हमारा टाइम बच जाएगा। राइट, तो ये ले लिया। अब हम लोग क्या करते हैं सिंपली कि यहाँ से जो है ना, वाई एक्सिस में हम लोग जॉनर्स जो है ना, ये यहाँ पे जॉनर्स, इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, तो वाई एक्सिस में कर दीजिए, और उसके बाद जो है सम ऑफ रेटिंग, जो रेटिंग है ना हमारे पास, ये वाला कॉलम, तो इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सिंपली कि इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे। राइट, तो देखिए हम लोग फॉर्मेटिंग के लिए यहाँ पे चले जाते हैं, फॉर्मेट और विजुअल में, और उसके बाद हम लोग ये काम करते हैं यहाँ से बेसिक लेवल की फॉर्मेटिंग तो इसी से देते हैं, ताकि हमें स्टार्टिंग से फॉर्मेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको दे दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, कलर सर्च कर लेते हैं यहाँ पे। राइट, और यहाँ पे कलर को चेंज कर लेते हैं वाइट। आप लोग को जो भी कलर जो ठीक लगे वो रख लीजिए। ठीक है, इसको भी कर देंगे वाइट। राइट, इसके बाद और नीचे आते हैं, इसको कर लेते हैं वाइट, और नीचे आते हैं, इसको भी कर लेते हैं वाइट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे और क्या करेंगे, इसके और नीचे आते हैं, टेक्स्ट कलर इसको भी कर लेते हैं वाइट, टाइटल का। ठीक है, उसके बाद आई थिंक सारी चीज़ें चेंज हो गई। अब यहाँ से हटा लेते हैं ये इसको, और आ जाते हैं यहाँ पे, ये जो डेटा लेबल्स है इसको ऑन कर लेते हैं। ठीक है, और इसको ऑन करने के बाद हम लोग इसका कलर है, इसका कलर यहाँ से नीचे आ जाएंगे वैल्यूज में, ये वैल्यूज को ओपन कर लीजिए, और वैल्यूज को ओपन करने के बाद ये कलर में आके इसको कर देंगे वाइट। ठीक है, तो ये हो गया वाइट हमारा। अब देखिए यहाँ पे ये जनरल में आ जाते हैं, और जनरल में आने के बाद उसके बाद यहाँ पे इफेक्ट्स में आने के बाद ये जो हम लोगों ने ये वाला ऑन किया था इसको ऑन कर लेते हैं। ठीक है, विजुअल बॉर्डर को। राइट, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक चीज़ और कि यहाँ से जो टाइटल है, टाइटल यहाँ से चेंज कर देते हैं, और टाइटल क्या रखेंगे, टाइटल यहाँ से हम लोग रखेंगे जॉनर्स टॉप 5 जॉनर्स बाई रेटिंग। ठीक है, तो यहाँ से स्पेलिंग इसको ठीक कर लेते हैं। राइट, टॉप 5 जॉनर्स बाई रेटिंग, ये हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से इसको सेंटर कर देंगे टेक्स्ट को, और उसके बाद आई थिंक सारी चीज़ें ठीक है, सेट है। राइट, उसके बाद आपसे विजुअल में आ जाते हैं, और विजुअल में आने के बाद एक काम करते हैं, यहाँ से एक चीज़ और कर देते हैं कि जो इसका ना ऊपर आ जाते हैं, और जो ये बोल्ड है टाइटल में होगा, आप लोग को मिल जाएगा, इसको बोल्ड करते हैं, जो टाइटल में है ना टाइटल, तो इसको बोल्ड कर दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आके और भी चीज़ें इसके अंदर कर सकते हैं, ये कर सकते हैं सिंपली कि जो ये बार्स का कलर है,
अलग अलग जैसे हम लोग ने दिखाया था वो दिखा सकता है। वो कैसे, मैंने बहुत सारे वीडियोस में बता चुका हूँ कि वो कैसे दिखा सकते हैं। तो मैं बता दे रहा हूँ फिर से आप लोग को। तो यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर दीजिए और सिंपली अलग अलग यहाँ पे ना रूल्स बना सकते हैं आप लोग। वो कैसे रूल्स बनाएंगे, जैसे यहाँ पे टूल्स का है, यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा है टूल्स है, इंटरटेनमेंट है, एजुकेशन है, ठीक है। तो वो आप लोग मान लीजिए, जैसे तो इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे टूल्स को मैं दे देता हूँ दूसरा कलर, ठीक है। तो ये टूल्स को मैंने दे दिया यहाँ पे कलर, बेसिकली कंडीशनल फॉर्मेटिंग है ये वाला कलर। उसके बाद यहाँ से मैंने दे दिया इंटरटेनमेंट को, इंटरटेनमेंट को दे दिया मैंने, ये फॉर एग्जांपल ये वाला दे दिया मैंने कलर, वाइट वाला दे दिया, ठीक है। ये दे दिया और ओके पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो ये देखिए दो चेंज हो गए इसके अंदर, ठीक है। तो आप लोग इसी के अकॉर्डिंग आप लोग क्या कीजिएगा, जो आप लोग लिख ले ये जो लगा लीजिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। क्योंकि एक एक चीजें लगाना बैठना टाइम वेस्ट ही होगा, ठीक है, आप लोग का। इसलिए मैं उसको मैं अभी रेगुलर कलर कोई से भी दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि जो यहाँ पे, बट हम लोग क्या देखना चाहते हैं, टॉप 5 जनर्स। यहाँ पे देखिए अगर तो बहुत सारे दिख रहे हैं, बट हमें क्या दिखना है, टॉप 5 दिखना है। तो यहाँ पे फिर से आ जाते हैं, ये फिल्टर लगाएंगे यहाँ पे, और ये जॉनर्स कितने दिखने हैं, टॉप 5 ही दिखने हैं। और ये यहाँ से टॉप एन लगा के टॉप यहाँ पे 5, और ये किसके अकॉर्डिंग दिखेंगे, रेटिंग्स के अकॉर्डिंग। तो सिंपली ये रेटिंग्स वाले को ना सिंपली यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है। और अप्लाई फिल्टर पे क्लिक कर दीजिए, देखिए टॉप 5 दिखने लगे, राइट। तो कुछ इस टाइप से आप लोग ये अप्लाई कर सकते हैं, राइट। उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पे काफी एक अच्छा सा और इंसाइट दिखाने वाला है कि टॉप 5 एप्स बाय रिव्यू, जो ऐसे ऐप दिखाएंगे जिनको सबसे ज्यादा रिव्यूज मिले हैं, राइट। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे स्टैक्ड कॉलम चार्ट। तो ये वाला यूज करते हैं, राइट। और इसको सिंपली यहाँ पे ला देते हैं, और इसको चाहे तो हम लोग यहाँ से थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं, राइट। और उसके बाद इसके साइज को भी थोड़ा सा और इंक्रीज कर सकते हैं यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी दोनों के साइज को इंक्रीज कर देंगे, राइट। इसके साइज को भी इंक्रीज कर देता हूँ। और थोड़ी सी इसके साइज को भी आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसको मैनेज कर लीजिएगा, राइट। मैं इस पे ज़्यादा टाइम ना देते हुए फॉर्मेटिंग पे, क्योंकि ये चीज़ें टाइम कंज्यूमिंग है और ये चीज़ें हो जाती है, ठीक है। इसके लॉजिक पे हम लोग फोकस करते हैं अभी। और तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे अब, जो एक्स एक्सिस पे है वो क्या लेंगे हम लोग, कि एप लेंगे। जो एप हमारे पास है ना, ये इसको सिंपली एक्स एक्सिस पे लेके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। और वाई एक्सिस पे सम ऑफ रिव्यू, जो रिव्यू है ना हमारे पास, ये सम ऑफ रिव्यू, इसको वाई एक्सिस पे ले लेंगे, ठीक है। अब हम लोग चाहे यहाँ पे दिखाना चाहते हैं टॉप 5 पे, तो ये सेम इसको लेके और फॉर्मेट पेंटर पे लेके और इसको सेम टाइप की फॉर्मेटिंग दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सेम ही है। तो कुछ इस टाइप से ये होगा। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे, आप लोगों को पता है कि टॉप 5 देखना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आ जाइए आप लोग, यहाँ पे फिल्टर में, और यहाँ पे टॉप पेन लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से 5 लगा दीजिए, और 5 लगाने के बाद यहाँ पे जो ये दिख रहा है रिव्यू, आप लोग के पास होगा, रिव्यू को सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पे, और अप्लाई फिल्टर पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए ये रिव्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ें दिखने लगी। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ जल्दी से, और उसके बाद यहाँ पे ये कॉलम्स वाले में आ जाता हूँ, और इसके कलर को मैं फॉर एग्जांपल ये वाला येलो कर देता हूँ, राइट। तो आप लोग जो भी ठीक लगे आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग फॉर्मेटिंग कंडीशन फॉर्मेटिंग दीजिएगा अलग अलग के लिए, आप लोग ये मत रखिएगा, ठीक है, रेगुलर से अब अच्छा नहीं लगता। उसके बाद जनरल में चले जाइए, उसके बाद यहाँ से टाइटल में चले जाइए, और टाइटल में जाने के बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टॉप 5 एप्स बाय रिव्यू, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सारी चीजें ऑलरेडी फिक्स्ड है, राइट। तो ये हमारे यहाँ पे हो गया, राइट। और भी इसके अंदर आप लोग जो भी चीजें करना चाहें आप लोग कर सकते हैं, राइट। ये मुझे शैडो वाला ना काफी एक मतलब अलग सा मॉडर्न टाइप का लुक दे रहा है, ठीक है। ये मैंने नया ट्राई किया था कि ये अगर शैडो देना चाहे तो वो कैसे क्या कर सकते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग को बता दें। और ये कार्ड हम लोग ये नए तरीके से यूज किए, काफी मतलब थोड़ा सा ये जो है ना मॉडर्न फील दे रहा है, ठीक है। इसलिए मैंने सोचा कि इसको यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं कि टॉप 5 एंड्रॉयड वर्जन्स। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली स्टैक कॉलम चार्ट है, इसी को कॉपी कर लेते हैं, क्यों उतना दिमाग लगाना। उसके बाद यहाँ से
कंट्रोल भी कर देते हैं, ठीक है। और इसका कॉपी बना के यहाँ पे बस चीज़ें चेंज कर देते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे इसको फिक्स कर देता हूँ, और थोड़ा सा मैं चाहूँ इसके साइज को कम कर सकता हूँ, राइट। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ें चेंज होगी, जैसे यहाँ पे ये जो ऐप है इसको हटा देंगे एक्स एक्सिस से, इसको भी हटा देंगे वाई एक्सिस से प्रीव्यूज को, और जो एंड्रॉयड वर्जन है इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे यहाँ पे एक्स एक्सिस में। और उसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट जो है सम ऑफ इंस्टॉल्स है, ये वाला जो इंस्टॉल्स है, इंस्टॉल नाम का कॉलम, इसको सिंपली वाई एक्सिस में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। बस दो चीज़ करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, जो ये फिल्टर लगा है यहाँ पे, ये फिल्टर, तो ये एंड्रॉयड, यहाँ पे हम लोग का फिल्टर जो लगा था यहाँ पे, तो हम लोग जो अभी ये वाला फिल्टर को क्या करेंगे, ये जो फिल्टर रखा है रिमूव फिल्टर पे, इसको कर देंगे रिमूव, ठीक है। तो ये पूरा फिल्टर दिखने लगेगा। अब हमें जो दिखाना है वो टॉप 5 दिखाना, तो ये इस पे टिप दीजिए एंड्रॉयड वर्जन पे, और यहाँ पे आप लगा दीजिए टॉप इन पे, और इस पे क्लिक करके आप लोग सिंपली 5 पे क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पे जो ड्रैग होगा ये इंस्टॉल्स वाला है, सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, राइट। और यहाँ पे अप्लाई फिल्टर पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो ये देखिए टॉप 5 यहाँ पे दिखने लगे। अब जो यहाँ पे अब चीज़ें चेंज होंगी, वो क्या चेंज होगा, यहाँ पे आ जाते हैं फॉर्मेटिव में और जनरल में आ जाते हैं, और टाइटल इसका चेंज करते हैं सबसे पहले तो, क्योंकि चीज़ें यहीं पे भूल जाते हैं, ठीक है। टॉप 5 एंड्रॉयड वर्जन्स, तो यहाँ से टॉप 5 तक तो रहने देते हैं। उसके बाद एंड्रॉयड वर्जन्स, ठीक है, बाई इंस्टॉलेशन, राइट। तो ये लिख दिया हम लोगों ने ताकि भूले ना हम लोग यहाँ पे कि ये इसका क्या है। तो ये यहाँ पे हम लोगों ने कर दिया, ठीक है। और भी इसके अंदर आप लोग चाहे तो फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, बट मुझे इतना ठीक लग रहा है, राइट। तो मैं इसको रहने दूंगा यहाँ पे, और इसको यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ ठीक है। अगर आप लोग चाहे तो इसको और छोटा बड़ा आप लोग अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, राइट। तो मैं इतना रहने दूंगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग दिखाएंगे यहाँ पे, कि यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे वेरीज विथ डिवाइस पे के जो है ना, ये वाले वर्जन सबसे ज़्यादा इंस्टॉल हुआ है, राइट। अलग अलग जो डिवाइसेस होती है ना, अलग अलग एंड्रॉयड वर्जन, तो ये वाला सबसे ज़्यादा हुआ है, राइट। उसके बाद 4.1 तक तो वर्जन यहाँ पे ये सेकंड नंबर पे है, ठीक है। 31 बिलियन यहाँ पे हुए हैं, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि स्टैक्ड बार चार्ट यूज करेंगे केवल, राइट। तो एक काम करते हैं, इसका भी कलर चेंज कर देते हैं, और इसका कलर हम लोग दे देते हैं दूसरा कलर कोई सा भी देते हैं यहाँ से, राइट। तो इसके लिए कॉलम्स में जाके, और मैं यहाँ से रेंडमली ये वाला कलर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या करूँगा मैं, नेक्स्ट इसको कॉपी करूँगा। आप लोग देखिए ध्यान दीजिएगा, जब कॉपी पेस्ट कर रहे हैं ना, तो चीज़ें क्योंकि फिल्टर लगाते हैं, वो चीज़ें आप लोग को रिमूव करना आप लोग को ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। नहीं तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, राइट। तो थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है। इतना मुझे ठीक लग रहा है। अब क्या करते हैं इसके अंदर, अभी जो हम लोग शो कराएंगे यहाँ पे स्टैक बार चार्ट से टॉप 5 कैटेगरीज बाय इंस्टॉलेशन। तो यहाँ पे इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इन सब जर्नल्स को रिमूव कर देते हैं, रेटिंग्स को भी रिमूव कर देते हैं, और यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे जो फिल्टर है इसको भी हटा देते हैं, ठीक है, यहाँ से फिल्टर को। उसके बाद हम लोग अपना खुद का फिल्टर लगाएंगे हम लोग, ठीक है। तो वाई एक्सिस में हम लोग यहाँ पे लगाएंगे कैटेगरी, ठीक है। तो ये कैटेगरी नाम का है, इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए आप लोग वाई एक्सिस में, राइट। और उसके बाद जो है हमारे पास जो है एक्स एक्सिस में सम ऑफ इंस्टॉल्स, जो ये इंस्टॉल्स है ना, इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप का हो जाएगा। अब ये देखिए पूरा दिखने लगेगा, तो फिर से हम लोग यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करेंगे, ये वाला हमारे पास जो कैटेगरी के ऊपर है। उसके बाद यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करके टॉप एन करेंगे, और यहाँ पे 5 दे देंगे, भाई हम लोग 5 को देखना है, ठीक है। और यहाँ पे जो इंस्टॉल्स के बेसिस पे देखना है कि सबसे ज़्यादा टॉप 5 इंस्टॉल हुए हैं, और अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे 5 ही दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे जैसे गेम हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, राइट। उसके बाद प्रोडक्टिविटी, सोशल टूल्स, राइट, ये सब हो गए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं फॉर्मेट और विजुअल में, और उसके बाद यहाँ पे आने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे दो चीज़ें करेंगे। एक तो जनरल में जाके टाइटल चेंज करेंगे, यहाँ से टाइटल चेंज करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे टॉप 5, आप क्या लिखेंगे, टॉप 5 कैटेगरीज, ठीक है। टॉप 5 कैटेगरीज बाय इंस्टॉलेशन,
राइट। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे। अब नेक्स्ट जो हम लोग यहाँ पे एक एरिया चार्ट यूज करेंगे। ये जो एरिया चार्ट से हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे चीजें, राइट। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि एरिया चार्ट से एक्स एक्सिस में ए जो है, इसको ए को सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं एक्स एक्सिस में। और उसके बाद जो है सम ऑफ रिव्यू, जो यहाँ पे रिव्यू है, रिव्यू नाम का कॉलम है रिव्यूज, तो इसका जो है यहाँ पे वाई एक्सिस पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए कुछ इस टाइप से ये बन के रेडी होगा, राइट। अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक चीज़ की चाहे तो अगर हम यहाँ से एक तो इसको पहले एक चीज़ और कर देते हैं, इसको फॉर्मेटिंग सेलेक्ट करने के बाद ये फॉर्मेट प्रिंटर सेलेक्ट करते हैं और इसको फॉर्मेटिंग देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए पूरा का पूरा फॉर्मेट आ गया यहाँ से। और यहाँ पे आ जाते हैं फॉर्मेट विजुअल में, दो तीन चीज़ें कर लेते हैं। एक तो हमें डेटा लेवल से इसका नहीं चाहिए, ठीक है। और अगर मान लीजिए आप लोग इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, इसका कलर, ठीक है, तो ये लाइंस में चले जाइए। और लाइंस में जाने के बाद यहाँ पे और नीचे आ जाइए और यहाँ पे कलर्स में चले जाइए। और उसके बाद यहाँ से आप लोग चाहें तो इसके कलर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला कलर चाहता हूँ कि कर दूँ, ठीक है, तो मैं ये कलर कर सकता हूँ। आप लोग को जो भी ठीक लगे वो कर लीजिए, राइट। उसके बाद इसके कलर को भी हम लोग चेंज कर देंगे। ये बार्स में चले जाएंगे और इसमें बार्स के कलर को चेंज करके हम लोग ये वाला कलर कर देंगे, ठीक है। या हम लोग को करना है फॉर एग्जांपल ये वाला कलर, तो ये वाला कलर कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जो भी लगे वो कर सकते हैं हम लोग कलर, ठीक है। तो देखिए ये एरिया चार्ट की हेल्प से देखने लगा फेसबुक के कितने रिव्यूज मिले हैं, ये स्नैपचैट को कितने रिव्यूज मिले हैं, राइट। तो ये काफ़ी एक अच्छा सा इंसाइट है जो भी इनके स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके लिए, राइट। तो ये यहाँ पे ये बन के यहाँ पे ये रेडी होगा। आप देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पे फिल्टर्स, यहाँ पे स्लाइसर लगाएंगे, ठीक है। तो स्लाइसर हम यहाँ से ले लेते हैं, राइट, ये स्लाइसर हो गया। और उसके बाद यहाँ पे स्लाइसर में ले लेते हैं टाइप इसका, ठीक है, कि वो फ्री है या पेड है। सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए और यहाँ से चले जाइए आप लोग फॉर्मेट विजुअल स्लाइसर सेटिंग में चले जाइए। उसके बाद यहाँ से कर दीजिए टाइल, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इसको कर दीजिए छोटा, ऐसे कुछ इस टाइप से। और यहाँ पे करके यहाँ पे हम लोग लगा देंगे इसको, राइट। और थोड़ा सा छोटा करते हैं, बस थोड़ा सा ही छोटा, ठीक है। अब उसके बाद नीचे से भी जस्ट थोड़ा सा छोटा ये काम करते हैं, यहाँ पे ऊपर कर देते हैं, राइट। ये देखिए डाउन और अप एरो से और लेफ्ट राइट एरो से मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। कीबोर्ड में आप लोग के होगा, उससे आप लोग कर सकते हैं इधर उधर, ठीक है। क्योंकि एक एक चीज़ें ऐसे माउस से करते हैं तो चीज़ें प्रॉब्लम करती है, क्योंकि ऊपर ज़्यादा चला जाता है नीचे चला जाता है। तो वो हम लोग जो है ना डाउन और अप और लेफ्ट साइड कीबोर्ड से वो चीज़ें कर सकते हैं, राइट। अब देखिए इसको क्या करते हैं हम लोग कि इसको सेलेक्ट करते हैं और देते हैं यहाँ से एक बेसिक लेवल की फॉर्मेटिंग इसको, ठीक है। और यहाँ से ये बेसिक लेवल की फॉर्मेटिंग लग गई। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको क्लोज कर देंगे और यहाँ पे आ जाते हैं वैल्यूज में, या तो स्लाइसर हेडर में आ जाता है पहले, और इसके कलर को चेंज कर देते हैं वाइट, ताकि जो टाइप वाला है ना पेड या फ्री, देखिए ये टाइप दिखने लगा, राइट। उसके बाद और आते हैं इसको और थोड़ा सा अच्छा करते हैं। तो आप नीचे वैल्यूज वाले में आ जाइए और वैल्यूज वाले में आने के बाद अंदर ओपन कर लीजिए। उसके बाद इसके कलर को फॉन्ट कलर को कर देते हैं वाइट। और थोड़ा सा और आता है, बैकग्राउंड देते हैं यहाँ से, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला बैकग्राउंड देता हूँ, ठीक है। आप लोग को जो भी बैकग्राउंड ठीक लगा आप लोग वो रख सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ये बैकग्राउंड हो गया। और मैं क्या कर सकता हूँ, आई थिंक ठीक है, सब चीज़ें हो गया। और एक चीज़ मेरे को करना है, वो करना है यहाँ से फॉर्मेट में आ जाइए और उसके बाद जनरल में आ जाइए। उसके बाद यहाँ से इफेक्ट्स में चले जाइए और यहाँ से ये जो विजुअल बॉर्डर है इसको ऑन कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे रेडी। तो काफ़ी अच्छा सा ये बन के रेडी हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे गूगल प्ले स्टोर। तो उसके लिए हम लोग यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करते हैं, क्योंकि सबसे आसानी से मुझे लगता है ये इसी से लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं पहले तो गूगल GOOGLE, ठीक है, गूगल प्ले स्टोर। तो मैंने लिख लिया यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर। और सिंपली मैं इसको सेलेक्ट करके अभी के लिए तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप लोग कंट्रोल 1 लीजिएगा तो वो सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इस सबके तो कलर को मैं चेंज करूंगा नहीं, अभी तो कलर चेंज नहीं करना मुझे, अभी साइज को इंक्रीज करना है, ठीक है। तो मैं कहीं इधर क्लिक करके कंट्रोल कर दिया, सेलेक्ट हो गया। और इसके साइज को पहले तो मैं बढ़ाता हूँ, इसको 28 कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसके इंक्रीज कर दूंगा, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको चाहे तो बोल्ड कर सकते हैं,
आप लोग जो भी करना चाहे। मैं फॉर एग्जांपल बोल्ड कर देता हूँ। और उसके बाद इसको जो है ना कलर को अलग अलग कलर रखेंगे। इसको जैसे सेलेक्ट करते हैं और इसके कलर को रेड कर देते हैं, राइट। और जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसके कलर को सेलेक्ट करता हूँ और इसके कलर को कर देता हूँ येलो कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद इसको कलर को चेंज करके मैं कर देता हूँ कोई और सा कलर, ठीक है, ये वाला कलर, ठीक है, ग्रीन। तो ये हो गया। उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे लेके आ जाऊँगा, राइट। और यहाँ से मैं छोटा कर दूंगा सिंपली। और सिंपली इसको उठाऊंगा और इससे फॉर्मेट पेंटर लेके यहाँ पे एक दे दूंगा फॉर्मेट पेंटर इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा फॉर्मेट पेंटर हमारा फॉर्मेट, राइट। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे, राइट। और भी इसके चाहे तो साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं इधर लेफ्ट साइड, राइट। और उसके बाद हम लोग और भी थोड़ा सा इसको चाहे तो इधर कर सकते हैं, राइट। तो इतना मुझे ठीक लग रहा है, इसको रहने देंगे। और इसको मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से मैं इसको सेंटर कर दूंगा, राइट। और उसके बाद और भी चीज़ के अंदर जो भी करना है आप लोग कर लीजिए, राइट। उसके बाद मैं क्या करूँगा, जो भी आप लोग का वो लिंक है प्ले स्टोर का जो भी रहता है आइकन उसका, तो आप लोग इंसर्ट में चले जाइए और इंसर्ट में जाने के बाद ये जो इमेज है इस पर क्लिक कर दीजिए। और ये आप लोग का जहाँ भी इमेज होगा इसको सिंपली ओपन कर लीजिए, राइट। और ये छोटा कर देंगे इसको, और छोटा कर देते हैं, राइट। और थोड़ा सा छोटा करके इसको यहाँ पे ला के रख देते हैं, राइट। तो नीचे से थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और यहाँ पे प्लेस कर देते हैं अच्छे से, राइट। इधर से भी छोटा करना पड़ेगा, ठीक है, राइट। तो ये हो गया यहाँ पे। देखिए आप लोग काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप लोग और भी इसके जो भी अंदर की चीज़ें फॉर्मेट करना, जो भी इसके अंदर चेंजेस करना आप लोग वो कर सकते हैं, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ से प्लस पे आइकन पे क्लिक कीजिए और नेक्स्ट जो हम लोग सीट यहाँ पे डिजाइन करेंगे, राइट। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि एक तो इंस्टॉलेशन बाई कैटेगरी, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे स्टैक बार चार्ट ले लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं सिंपली कि पहले तो यहाँ पे चले जाते हैं, इसके बैकग्राउंड को सेटअप करते हैं कैनवस बैकग्राउंड। और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, जो इसका कलर है ना इसको ब्लैक कर देते हैं, राइट। और ब्लैक करने के बाद यहाँ पे 0% कर देते हैं ट्रांसपेरेंसी, राइट। तो ये दिखने लगेगा, राइट। अब हम लोग जो चीज़ें करेंगे इसके अंदर, यहाँ से काम करते हैं जो फॉर एग्जाम्पल ये कॉपी नहीं करते हैं, ठीक है। ये कॉपी कर लेते हैं, हमारा टाइम काफ़ी सेव हो जाएगा। नहीं तो एक एक चीज़ें फॉर्मेटिंग करना फिर आप लोग को पता है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है चीज़ें फॉर्मेट करना। तो यहाँ से मैं उठाता हूँ सिंपली, कंट्रोल से करता हूँ इसको, ठीक है। और सीट 2 पे आके यहाँ से कंट्रोल पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, कंट्रोल भी। और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको प्लेस कर देता हूँ, राइट। और मैं इसको चेंजेस करूँगा, वो क्या चेंजेस करूँगा मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ये तो फिल्टर हटा दूंगा मैं, तो यहाँ से फॉर एग्जांपल मुझे ये फिल्टर जो है ना ये यहाँ से ये जो क्लियर फिल्टर होगा इस पे क्लिक कीजिएगा तो एक फिल्टर जो है एक तो क्लियर हो जाएंगे। और दूसरा वाई एक्सेस में यहाँ पे क्या आएगा, कैटेगरी आएगा, इसको रिमूव कर देंगे और इसको भी रिमूव कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो कैटेगरी है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे वाई एक्सेस में। और दूसरी चीज़ की सम ऑफ इंस्टॉल्स जो यहाँ पे है इंस्टॉल का, तो इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा, राइट। तो ये पूरा एक एक आ जाएगा, पूरा यहाँ पे डिटेल एनालिसिस यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है, राइट। उनको जो भी इसके फाउंडर्स है, स्टेक होल्डर्स, राइट, वो एक चीज़ है, राइट। अब देखिए ये तो हो गया यहाँ पे कि, लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पे हम लोग जो है ना चेंज करेंगे इसका और टाइटल। आप लोग ये ध्यान रखिएगा कभी गलती से भूल भी ना जाए कि अगर मान लीजिए कभी किसी रिक्रूटर्स के पास या लिंक्डइन पे आप लोग पोस्ट कर रहे हैं या कहीं भी चीज़ें आप लोग रिज्यूम ऐड कर रहे हैं, तो ये टाइटल चेंज करना आप लोग को भूलना नहीं है, ठीक है। नहीं तो ये गलत इम्पेक्ट जाता है कि इंसान इतना मतलब चीज़ों पे ध्यान नहीं देता है, ठीक है। तो वो चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे टॉप 5 नहीं है ये तो, पूरी टोटल है। तो टोटल है तो इसके अंदर हम लोग दिखा लिखेंगे यहाँ पे इंस्टॉलेशन बाई कैटेगरी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं इंस्टॉलेशन
बाई कैटेगरी। ठीक है, इंस्टॉलेशन बाई कैटेगरी। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे कि ए परसेंट बाई टाइप। तो इसके लिए एक डोना चार्ट ले लेते हैं यहाँ से, राइट, और इसको यहाँ पे ला के यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे टॉप पे, ठीक है। हाँ, अब उसके बाद यहाँ पे इतना बड़ा डोनट चार्ट को रख लेते हैं। अब देखिए लेजेंड में क्या रखेंगे, टाइप, जो हमारे पास टाइप नाम का कॉलम है, सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए लेजेंड में। उसके बाद वैल्यूज में कर दीजिए काउंट ऑफ एफ। तो एफ है ना, इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए वैल्यूज में, ठीक है। तो ये बन के रेडी हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं फर्स्ट वाले सीट में, और सिंपली इसको ले लेते हैं और फॉर्मेट, यहाँ पे होम में आ जाते हैं। और होम में आने के बाद यहाँ से फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कीजिए, और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सीट 2 पे चले जाइए, और यहाँ से इसको फॉर्मेट पेंटर दे दीजिए, ठीक है। नहीं तो एक एक चीज़ें स्टार्टिंग से करने में काफ़ी टाइम कर जाएगा। उसके बाद फॉर्मेट और यूजर में आ जाइए। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद ये स्लाइसिस में आ जाइए, ठीक है, और इसके चेंज कर लेंगे हम लोग। और फॉर एग्जांपल ये रख लेता हूँ, और एक को रख लेता हूँ मैं रेड, ठीक है। ये हो गया, राइट। आप लोग जो जिसको भी कलर रखना चाहिए आप लोग रख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पेड कितना है, फ्री कितना है, यहाँ पे दिखने लगा, राइट। तो हम लोग यहाँ पे ये दिखने लगी चीज़। अब क्या करेंगे, इसके जो टाइटल है इसको चेंज कर देंगे। यहाँ से टाइटल को क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से जैसे टाइटल को यहाँ पे लिखेंगे ए परसेंट, कौन सा ऐप कितना परसेंट है, ठीक है, बाई टाइप। तो ये काउंट अप तो पहले हटा देते हैं स्टार्टिंग से, और ए परसेंट यहाँ पे लिख देते हैं, राइट। तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि जस्ट इसके बगल में एक एरिया चार्ट लेंगे। तो एक चीज़ और करते हैं, सिंपली एरिया चार्ट है ना जो, इसको इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो एक तो स्टार्टिंग से हमें चीज़ें बनानी पड़ेंगी, नहीं तो कॉपी नहीं करते हैं। तो एरिया चार्ट लेते हैं और फॉर्मेट पेंटर से फॉर्मेट पेंटर दे देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ एरिया चार्ट, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे लेके आ जाते हैं, राइट। तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा और मैच कर देते हैं, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे जो करेंगे कि इसको यहाँ पे ला देते हैं, ठीक है। हाँ, और भी इसको छोटा करना चाहे तो इसको कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग जो भी करना चाह रहे हैं आप लोग इसको कर लीजिएगा, और इसको इधर करना चाहे तो कर सकते हैं इसको। और इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इधर करता हूँ, राइट। और इसको थोड़ा सा यहाँ पे इधर इस साइड कर देता हूँ, राइट। हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे कि जो एरिया चार्ट में यहाँ पे दिखाएंगे चीज़, वो क्या दिखाएंगे कि काउंट ऑफ एप्स बाय ईयर। अब जैसे ईयर के साथ कितने एप्स हमारे प्ले स्टोर पे इंक्रीज होते जा रहे हैं, ठीक है। तो उसको कैसे दिखाएंगे, उसके लिए हम लोग जो है लास्ट अपडेटेड डेट नाम का हमारे पास कॉलम है, ठीक है। तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए एक्स एक्सिस में। उसके बाद जो है हम वाई एक्सिस में क्या करेंगे, जो ऐप है ये ऐप, इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए पूरा का पूरा एक चार्ट बन गया। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ से आ जाता है फर्स्ट सीट में, और इसको क्या करते हैं हम लोग सिंपली सेलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर ले लेते हैं, और यहाँ से आ जाते हैं सेकंड में, और यहाँ से इसको फॉर्मेट पेंटर दे देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें स्टार्टिंग से नहीं करनी पड़ेगा, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं, और इसके बाद फिर से आप लोग को बता दिया लाइंस में चले जाइए, और लाइंस में आने के बाद यहाँ से आप लोग जो कलर्स है कलर्स में आ जाइए, और यहाँ से आप लोग को जो भी कलर ठीक लगे, ठीक है। जैसे ये येलो हो गया, आप लोग को मान लीजिए नहीं आप लोग को रेड ठीक लग रहा है तो रेड रख लीजिए। आप लोग को जो भी मतलब ठीक लग रहा है आप लोग उसको कलर को रख लीजिए, राइट। तो ये पूरा का पूरा हमारा यहाँ पे बन के ये रेडी होगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक मैट्रिक्स यूज करने वाले हैं। तो ये मैट्रिक्स ले लेते हैं, राइट। तो ये आ गया ऑटोमेटिक। अब मैट्रिक्स इतना बड़ा नहीं लेंगे, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, राइट। और इसको और भी छोटा कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल इतना बड़ा, ठीक है। अब देखिए अब इसमें क्या करेंगे चीज़ें कि मैट्रिक्स में क्या क्या करने वाले हैं कि रोज में जो है ना, रोज यहाँ पे आप लोग देखें तो ये रोज, इसके अंदर हम लोग जो है कंटेंट रेटिंग हमारे पास है ना एक ये, इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, राइट। इसके बाद हमारे पास है वैल्यूज। वैल्यूज में है ना जो इंस्टॉल वाला है, सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, राइट। बस इतना सा करना है। उसके बाद हम लोग इसको फॉर्मेट कर लेंगे। तो आ जाते हैं फॉर्मेट और विजुअल में, और उसके बाद यहाँ पे लेआउट आ जाइए आप लोग, यहाँ पे सिंपली लेआउट एंड स्टाइल प्रेसेट में,
और इसके बाद यहाँ से डिफ़ॉल्ट को हटा के यहाँ पे नन कर दीजिए। यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल्स है, आप लोग को देखें तो अगर ये फ्लाइज बाई रोज में है, आप लोग को अगर इसमें से कोई अगर पसंद आ रहा है तो आप लोग ये रख सकते हैं। अदरवाइज मान लीजिए कि आप लोग को खुद से कस्टम ही इसको चीज़ों को चेंज करना है तो नन कर दीजिए। और हम लोग अभी जो कस्टम एक डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग क्या कीजिए, सिंपली ये वैल्यूज में आ जाइए और वैल्यूज में आने के बाद जो इसके कलर है इसको कर दीजिए वाइट। और जो इसका अल्टरनेटिव कलर है इसको 10% डार्कर कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जनरल में आ जाते हैं और जनरल में आने के बाद हेडर्स इफेक्ट्स में आ जाइए और यहाँ से आपको ट्रांसपेरेंसी कर दीजिए 90%, ठीक है। और इसके विजुअल बॉर्डर को ऑन कर लीजिए यहाँ से और उसके बाद इसको कर दीजिए वाइट, ठीक है। उसके बाद यहाँ से कर दीजिए आप लोग 14 पिक्सल। और उसके बाद आप लोग और नीचे आ जाइए और उसके बाद यहाँ से शैडो दे दीजिए और शैडो में यहाँ से कलर वाइट दे दीजिए। आप लोग जो भी जिसका भी शैडो देना चाहते हैं, ये शैडो ये साइड में आ जाए देख रहे होंगे आप लोग, ये शैडो का इसका है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सिंपली कि विजुअल में आके एक चीज सबसे आसान तरीका मुझे लगता है क्योंकि बहुत सारी इसके अंदर चीजें लगती है फॉर्मेटिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे कलर सर्च कर लीजिए और उसके बाद आप लोग अगर कोई बॉर्डर देना चाहते हैं तो मुझे बॉर्डर नहीं देना, ठीक है। तो और नीचे आऊंगा मैं और नीचे आता हूँ मैं और देखिए यहाँ पे जो कॉलम हेडर्स है इसको मैं चेंज कर देता हूँ वाइट, ठीक है। तो ये दिखने लगेगा और नीचे आता हूँ मैं और ये तो आइकन हेडर्स, उसके बाद ये रो हेडर्स है तो इसको भी मैं चेंज करके वाइट कर दूंगा, ठीक है। और मैं नीचे आता हूँ और भी चीज़ें मिलेंगी, इसके कॉलम सब टोटल को कर देता हूँ मैं वाइट, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ और नीचे आके ये जो इसके ये रोड सब टोटल है इसको भी कर देता हूँ वाइट, ठीक है। ये तो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी कर देते हैं वाइट, ठीक है। उसके बाद और नीचे आते हैं, ये ग्रांड टोटल इसको तो वाइट करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये आ गया। आई थिंक सब हम लोगों ने चेंज कर दिया वाइट। अगर हम लोग अब देखें कैसा दिख रहा है, आई थिंक काफ़ी बढ़िया दिख रहा है, ठीक है। आप लोग देखें तो अगर लुक वाइज मुझे तो बहुत बढ़िया लग रहा है, ठीक है। तो बस इसको इतना कर देते हैं, राइट। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक स्लाइसर यूज़ करेंगे। तो स्लाइसर के लिए क्या करते हैं, यहाँ से ये वाला नया वाला स्लाइसर या जो भी है आप लोग, ये आप लोग चाहे तो ये यूज़ कर सकते हैं टाइल वाला स्लाइसर, या तो मैं पुराना वोल्ड वाला यूज़ करता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैं स्पेस बना लेता हूँ इससे, ठीक है। और मैं क्या करूँगा यहाँ पे सिंपली कि जो हमारे पास ये कौन सा स्लाइसर यहाँ पे यूज़ करेंगे, कैटेगरी का, ठीक है। आप लोग जिसका भी स्लाइसर और भी लगाना चाहते हैं उसका लगा सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने लगा दिया कैटेगरी का स्लाइसर। अब इसको मैं क्या करूँगा, फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो मैं फॉर्मेटिंग के लिए एक तो हाई लेवल की फॉर्मेटिंग यहाँ से देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से ले लेता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ फॉर्मेट पेंटर और आ जाता हूँ यहाँ पे C2 पे, ठीक है। और इसमें दे देता हूँ मैं फॉर्मेटिंग, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए इसमें हम लोग आते हैं, राइट। इस पे क्लिक कर देते हैं, ये सेलेक्ट हो गया तो, और यहाँ पे आ जाता है फॉर्मेटिव और विजुअल में। और उसके बाद हम लोग जो स्लाइसर सेटिंग है इसके अंदर जाके हम लोग क्या करेंगे, इसको ड्रॉप डाउन, ठीक है। तो ड्रॉप डाउन में इसको कर दिया और बाकी की चीज़ों को भी मुझे चेंज करने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग अगर देखें तो मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं, देखिए पूरा का पूरा सही चल रहा है, ठीक है। बाकी मुझे ठीक लग रहा है यहाँ पे, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे ट्री मैप यूज़ करूँगा, ये देखिए ट्री मैप यहाँ से लेता हूँ और उसके बाद थोड़ा सा स्पेस बनाता हूँ इससे, ठीक है। यहाँ पे स्पेस और ऊपर करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद इसको यहाँ पे स्ट्रेच कर दूंगा, राइट, यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए ये ट्री मैप में क्या करेंगे, जो कैटेगरी में है कैटेगरी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। हमारे पास कैटेगरी नाम का कॉलम है, इसको इसमें कैटेगरी वाले में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो जॉनर्स है उसको सिंपली आप लोग डिटेल्स में ला के रख दीजिए यहाँ पे डिटेल्स में। इसके बाद जो हमारे पास वैल्यूज में है वो एप जो है ना हमारा एप, ये एप नाम का कॉलम, इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए वैल्यूज में, ठीक है। ये देखिए कुछ इस टाइप से दिखने लगा। अब मैं क्या करूँ, इसको अगर यहाँ से लो और एक बेसिक लेवल की इसको फॉर्मेटिंग अगर दे दो तो यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं हुआ सेलेक्ट, अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से फिर से, ठीक है। इसके बाद इसको यहाँ से दे देता हूँ, ठीक है।
देखिए यहाँ पे ये बेसिक लेवल के यहाँ पे एक जो फॉर्मेटिंग होती है ना वो चल गई, ठीक है। और भी इसके अंदर और भी चीज़ें फॉर्मेट करना चाहे तो वो कर सकते हैं, राइट। और उसके बाद देखिए यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, फॉर्मेट और विजुअल में, और डेटा लेबल्स को ऑन कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए डेटा लेबल्स ऑन हो गया। और भी आप लोग इसके अंदर चीज़ें चाहे तो ये लेजेंड को भी ऑन कर सकते हैं, बट आई आई डोंट थिंक कि जो ये कोई इसका सेंस बन रहा है, ठीक है। आप लोग को जो भी ठीक लगे वो आप लोग और भी इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा जो डैशबोर्ड बन के पूरा का पूरा 2 पेज का रेडी होगा, ठीक है। और आप लोगों ने बहुत सारी नई नई चीज़ सीखी होगी, बहुत अलग अलग चीज़ों का यूज़ किया होगा, और आप लोगों की जो एक थिंकिंग लेवल होगी कुछ अलग तरीके से आप लोगों ने सोचने का समझने का तरीका एक सीखा होगा कि और एक तरीके से हम लोग डैशबोर्ड बना सकते हैं, ठीक है। एक डिफरेंट टाइप का हमारा कैटेगरी था, तो उसमें हम लोगों ने अलग अलग तरह की चीज़ों का एनालिसिस किया, ठीक है। अभी तो हमारा जो डैशबोर्ड है आप लोग का काफ़ी सिमिलर ही होगा, सेम ही होगा, ठीक है। आप लोग को क्या करना है सिंपली कि मैंने एक वीडियो बनाया था कि कैसे आप लोग रिज्यूम में ऐड करेंगे आपने जो भी डैशबोर्ड प्रोजेक्ट बना रहे हैं, या और भी जो भी आप लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे एज अ डेटा एनालिस्ट। तो उसमें मैंने बताया था कि कैसे ऐड करेंगे। तो आप लोग को क्या करना है, इसमें और भी चीज़ें आप लोग को खुद से अपने माइंड से यूज़ करना है। और कुछ और भी यहाँ पे बहुत सारे कॉलम्स है जिसका हम लोगों ने यूज़ नहीं किया, ठीक है। और भी मैंने यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, डेक्स फंक्शन के यूज़ करके और भी इनसाइट्स आप लोग निकाल सकते हैं जो कि यूज़फुल हो, ठीक है। जो कि इस अभी तक मेंशन नहीं किया है मैंने, आप लोग, ठीक है। आप लोग अपने माइंड का यूज़ करके आप लोग वो कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है कि उससे ये पता चलेगा आप लोग को चीज़ों के बारे में कि आप लोग खुद से माइंड लगा पा रहे हैं, खुद से आप लोग सोच पा रहे हैं, क्योंकि कंपनी में आप लोग जाएगा तो एट द एंड ऑफ वहाँ पे जो आप कंपनी के ऑनर्स होंगे आप पे पूरा का पूरा डिपेंडेंट होंगे, जो स्टेक होल्डर्स की आप जो भी डिसीजंस उनको दें तो वो काफ़ी बेटर हो, और कंपनी के जो भी फ्यूचर ग्रोथ के लिए हो, ठीक है। तो आप लोग को ये चीज़ करना है। और उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।